Hello friends, and how are you my students, and how are you new viewers? Welcome to English learning platform JKS Mentor, and I am your mentor. What's up? What's up today? I think you all are fantastic, amazing and good. जी आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया लेक्चर, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर और बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और पीछे जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनमें आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है और उसमें काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स जो हैं, जो बैकग्राउंड आता है या कमेंट्स आते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग मी, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतनी जल्दी आप इस काबिल हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। जब आप इंग्लिश सुनते हैं, बोलते हैं या फिर सामने वाले को इम्प्रेशन देते हैं या फिर उससे लेते हैं, तो ये सारे बेनिफिट क्या होते हैं कि आपको बेनिफिट उसका मिलता है। जी बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का सपोर्ट करने का और चैनल को देखने का और सब्सक्रिप्शन करने का। कल भी काफ़ी हद तक नए सब्सक्राइबर आए हैं, नए व्यूवर आए हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैंने आगे बढ़ना है, मुझे हौसला मिलना है, फिर वही हौसला मैंने आपको वापस लौटाना है और वही हौसला मैंने आपको देना है। अभी तक हम लर्निंग के जो जितने भी लेसन कर चुके हैं या स्पीकिंग के जितने भी लेसन कर चुके हैं, उससे हम अभी तक फुल फ्लैज स्पीकिंग तक नहीं पहुँचे, लेकिन काफ़ी हद तक हमने इंग्लिश बोलना सीख ली है, इंग्लिश समझना सीख ली है और उसको आगे किस तरीके से हमने कंटिन्यू रखना है, प्रैक्टिस में लाना है, वो आपका काम है। मेरा काम है आपको बताना, समझाना। जी तो आज हम जो नया लेक्चर लेने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस और उसका हम आज करेंगे नेगेटिव, क्योंकि पिछला लेसन जो 25 लेक्चर नंबर 25 था और ये लेसन जो है और ये लेक्चर जो है वो है 26। पिछले लेसन में पास्ट परफेक्ट सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे हमने कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। मैं काम कर चुका हूँ, आप स्कूल जा चुके हैं या फिर स्कूल पहुँच चुके हैं और अब्बू सौदा सलफ लाकर घर पहुँच चुके हैं। पार्टी ख़त्म हो चुकी है, ये सब दोस्त पार्टी के लिए पहुंच चुके हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस से आज हम उनके नेगेटिव बनाएंगे कि अगर आपने नफ़ी करनी है किसी काम की। आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल नाउन्स और प्रोनाउंस आर प्रीफिक्स विद हैड नॉट। सब आपके, चाहे वो सिंगुलर नाउन है या आपके प्लूरल नाउन हैं, चाहे आपके सिंगुलर प्रोनाउन हैं, चाहे आपके प्लूरल प्रोनाउन हैं, तो आप उनके साथ लगाएंगे हैड नॉट। यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे हम पीछे प्रेजेंट में पढ़ते आए हैं या फिर फ्यूचर में पढ़ा है कि शैल होता है, विल होता है, प्रेजेंट में इज़, एम, आर, मुख्तलिफ किस्में होती हैं उसकी, या फिर डू डज होता है। जैसा कि आपने पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट यूज़ किया, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड फर्स्ट पे लेकर आए आप सब्जेक्ट से, और उसी तरीके से वो भी और डिड भी इसी तरीके से आपके सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन, उसके साथ डिड यूज़ होता रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी सबके साथ, बल्कि पूरी कायनात के नाउन्स, प्रोनाउंस सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैड नॉट लगेंगे हम। जी बढ़ते हैं आगे हम अपने लेक्चर की तरफ कि आज कौन से सेंटेंस हमने बनाए हैं। इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, टीचर क्वेश्चन कहता है, क्या करता है क्वेश्चन टीचर, हैव यू लर्नड योर लेसन? सवालिया आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद नहीं कर चुका, मतलब अभी तक मुझे सबक याद नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर का एक सेंटेंस बनाते हैं, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क।
अब्बू घर में पूछते हैं कि क्या बच्चे ने अपना होमवर्क कर लिया है, तो मम्मा जवाब देती है ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, इसने होमवर्क ये अभी तक खत्म नहीं किया, होमवर्क नहीं कर चुका ये। सेकंड पर्सन से अगला सेंटेंस, यू हैव नॉट स्टार्टेड अ न्यू लेक्चर, आप एक नया लेक्चर शुरू नहीं कर चुके हैं। बाहर से आकर कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल आकर पूछता है, बल्कि वो कहता है कि यू हैड नॉट स्टार्टेड अ न्यू लेक्चर। तो इसी तरीके से फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के सेंटेंस बनाते हैं, दे हैड नॉट बॉट अ गिफ्ट फॉर देयर टीचर, वो अपने उस्ताद के लिए एक गिफ्ट जो है वो नहीं खरीद चुके हैं, अभी तक खरीदना था, गए थे बाजार, अभी तक वो नहीं खरीद चुके। दे हैड नॉट बॉट अ गिफ्ट फॉर देयर टीचर, you had not bought, I had not bought a gift for my sister, and she had not bought a gift for her parents. We had not accepted their invitation, हम उनकी दावत को कबूल नहीं कर चुके हैं। She had not met me alone, वो मुझे अकेली नहीं मिल चुकी थी, उसके साथ कोई ना कोई आता था। You had not met me alone, they had not met me alone, वो मुझे अकेले में नहीं मिल चुके थे। It had not destroyed this beautiful place, ये खूबसूरत जगह जो है तबाह नहीं हुई। अगर आपको किसी जगह के बारे में कोई बंदा इंफॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ पे ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो जब जाकर देखता है वहाँ पे, तो वो कहता है It had not destroyed दिस ब्यूटीफुल प्लेस, ये जो खूबसूरत जगह है ये तो तबाह नहीं हुई, ये तो ख़राब नहीं हुई, ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो जी जनाब, आज का ये लेक्चर था, बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर जो हैं हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, ताकि आपका वक्त भी जो है वो ज़ाया ना हो और आपको क्लास बोरिंग फील भी ना हो। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि कल वाला लेक्चर पास्ट परफेक्ट सिंपल सेंटेंसेस थे और आज वाला लेक्चर पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस थे, तो इस तरीके से हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। और कल वाला लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और साथ ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा देंगे। आपने इस लेसन को सुनना है, सीखना है, और उसके बाद यू मस्ट प्रैक्टिस विद योर fellows, with your class fellows, with your colleagues, with your parents, with your siblings, with your younger brother and sister in your home, okay? तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगली सुबह। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।